अच्छा, कोडिंग के अंदर जी मजीद हमारे पास कोडिंग से कुछ टाइप्स आ गए जो रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, टेक्स्ट पे। अब जितनी भी हम कोडिंग की बात कर रहे होंगे वो सिर्फ हमारे टेक्स्ट पे होगा। डेटा टाइप जो हमारा है टेक्स्ट, सिर्फ उस पर होगा। बाद में आगे हम इमेजेस और उन चीज़ों पे जाएंगे। तो जो भी टैगिंग कोडिंग हो रही है वो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर ही कर रहे हैं हम। तो टेक्स्ट के अंदर जी ये देखें, मैं आपसे जो जिक्र किया पहले, हेडिंग 1 H1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5। अब यहाँ पे क्या है, HTML की सारी टैगिंग जो है वो उनका एक बेसिक फॉर्मेट है, उसका बेसिक एक फेस है। कोई भी आप कोडिंग डालोगे HTML की, उस वो बुनियादी क्या होगा उसमें, उसका जो टैग है ओपन करली ब्रेसिस में आएगा। कौन सा भी टैग है, आप बॉडी लिखो, हेडिंग लिखो, हेड लिखो, जो भी है वो यहाँ पे शुरू में आप उसको ओपन ब्रैकेट में ये डाल के फिर क्लोज कर दोगे। उसके बाद आप वो टैग लिखोगे जी, कौन सा है, हेडिंग 1, फिर उसको क्लोज करना लाजमी है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। HTML के अंदर कुछ ऐसे टैग्स हैं जिसमें हम क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं देते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे, बल्कि ज़्यादातर जगहों पे हमें क्लोजिंग ब्रैकेट लगाना पड़ता है कि जी ये जो हमारा टैग है, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के टैग है HTML के अंदर, जो 2-4 मैंने आपके ऊपर अभी बता दिए हैं। एक HTML खुद, उसके बाद उसका बॉडी, उसके बाद H हेडिंग, दूसरा आपका एक पैराग्राफ। ये 2-4 बता दिए मैंने, ये टैग्स हैं बेसिक जो हैं। इसी तरह उन बेसिक टैग्स को हम शुरू करते हैं, उसके बाद एंड करते हैं। शुरू करते हैं तो सिंपल ब्रैकेट्स में उसको लिखेंगे, उस टैग को, उस कोडिंग को। ख़त्म करने के बाद जहाँ हमारा हम चाहते हैं यहाँ तक हो गया, ठीक है जी, अब इससे आगे नहीं है, उसके बाद आखिर में उसको हम क्लोजिंग हेडिंग, क्लोजिंग टैग दे देंगे। क्लोजिंग हेड की निशानी क्या है, ये आप स्लैश लगाओगे उसमें, ठीक है। ओपनिंग में स्लैश नहीं है, क्लोजिंग में स्लैश का मतलब ये कि जी रुक जाओ, बस यहाँ पे जो हमने जो टैग डाला है, ये टैग यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक, ये शुरू से आखिर तक HTML यही चलेगा। यह फेनोमेन बेसिक है, ये चलता रहेगा हेडिंग में इसी तरह, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज़ अ पैराग्राफ। ये एग्जांपल के तौर पर हमने दे दिया जी, हम एक पेज बना रहे हैं, वेब पेज। नोटपैड के अंदर हमने टाइप किया जी, वही शुरू में HTML बता दिया हमने उसको कि भी हम HTML का एक पेज बना रहे हैं। नीचे हेडिंग डाल दी मेटा डेटा की, उसको ब्लैंक ही रहने दिया सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए जी, HTML का हिस्सा है। हेडिंग डाल दिया, नीचे आ गए बॉडी। बॉडी के अंदर हम ये काम करेंगे, क्यों, बॉडी के अंदर ही सब कुछ होता है भाई, टेक्स्ट, आपका ग्राफिक्स, इमेजेस, जो भी है आप देखते हो, तो उसके अंदर ये काम करेंगे हम। क्या करेंगे जी, पहले हम पैराग्राफ, पहले हम कोई हेडिंग लिख देंगे H1। हेडिंग में आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पे जो आपके पेज पे नज़र आएगा, माय नेम इज़, जो भी आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ एजुक्राफ्ट अकेडमी यहाँ पे लिख दिया H1 करके, तो एजुक्राफ्ट अकेडमी जो लिखा आएगा वो H1 जो टैग दिया है आपने उसके फॉर्मेट में, जो H1 का जो डिस्प्ले है उसका फेस है, उस फेस में आपको एजुक्राफ्ट। हेडिंग 2 में आपने यहाँ, हेडिंग 2 की जगह यहाँ पे आपने लिख दिया एजुक्राफ्ट। अब भी एजुक्राफ्ट लिखा आएगा, लेकिन उसका फेस चेंज होगा। क्यों आपने टैग चेंज किया है, H2 किया है, फिर H3, H4, इसी तरह। तो ये होगी हेडिंग्स जो हम यूज़ करेंगे HTML के अंदर। फिर इसी तरह पैराग्राफ्स में हम उसका टैग क्या है जी, P। इजी करने के लिए उसी के एब्रीविएशन का फर्स्ट वर्ड ही यूज़ कर दिया, पैराग्राफ। दिस इस पैराग्राफ कर दिया, स्लैश लगा के बंद कर दिया। ये पैराग्राफ की टैगिंग यहाँ से शुरू की, उसके अंदर हमने इतना पैराग्राफ में सिर्फ एक लाइन लिख दिया और उसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, दिस इज अनदर पैराग्राफ। ये मज़ीद और एक्सप्लेन करने के लिए जी, तो पैराग्राफ और हेडिंग, अब इतने मेरे ख्याल से इसको समझ जाना चाहिए, बहुत ही इजी है। 2 चीज़ें ही कर रहे हैं, अभी तो डीपली जा ही नहीं रहे, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। टैग्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं। और ये HTML के टैग्स हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। 12 बार आप इसकी प्रैक्टिकल करोगे तब ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। अच्छा, एयर इज़ अ कोड फ्रॉम WWF वेबसाइट, क्या लिखे जी, ब्लॉग कोड साइट। ये जो मैं आपको उस वक्त बता रहा था, HTTP वेबसाइट हम खोलेंगे। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये क्या कर रहा है, आपके इंटरनेट पे इस वेब पेज को शेयर कर रहा है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ये सबनेट कह सकते हैं उसको, इंटरनेट का सबनेट, वर्ल्ड वाइड वेब को। इतना याद करना काफ़ी है और डिटेल में मत जाओ। ये उस वेबसाइट है का एड्रेस डाल दिया, जिसको URL कहते हैं, शायद बैक में कहीं पढ़ा हो आपने, ठीक है। ये उसका URL हो गया .org,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, इससे ये पता चलता है, कमर्शियल नहीं है। अगर .com होगा तो कमर्शियल होगा। ये किसी इदारे का वेबसाइट है जो ये प्रोटोकॉल आपको शेयर कर रहा है एक सबनेट पे, www एक सबनेट पे प्रोटोकॉल आपको ये वेबसाइट सर्च कर रहा है जो एक इदारे का है। समझ आ गई? ये एक रूएल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या है, एक सबनेट जो है ना वो प्रोटोकॉल के थ्रू शेयर कर रहा है इस वेबसाइट को जो एक इदारे का है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो HTML.html इंडेक्स वेब पेज उसका। For 50 years WWF has been protecting the future for nature, the world's leading conservation organization। ये उसको 100 containers and supported by 10। बहरहाल ये उस वेबसाइट को डिफाइन कर रहा है कि जी इस वेबसाइट में जो वेब पेज है इसका इंट्रोडक्शन दिया है उसने, आप पढ़ के इसको समझ सकते हो कि क्या है, इंग्लिश में इजी है मेरे ख्याल से। तो इस पे इन्होंने क्या किया, एक सिंपल एक पैराग्राफ में इन्होंने इसकी वो एक हेडिंग टाइप की दे दी। इसको बेसिकली हेडिंग पे देना चाहिए था, लेकिन कोडिंग के थ्रू बहरहाल पैराग्राफ बना दिए ये। और उसको कोट्स में क्या लिखा है, ब्लॉक कोट। कोट तो समझते हो ना आप, डबल कॉलन। यहाँ पे पैराग्राफ उसने बता दिया कि पैराग्राफ यहाँ से ये शुरू हुआ, यहाँ ख़त्म हुआ, लेकिन बाद में कोट्स में उसने पूरा उसको डिफाइन कर दिया कि ये जो वेबसाइट है जिसका हमने अभी एड्रेस दिया है उसमें क्या होता है, वो किस बारे में, ठीक है। तो हम कोडिंग के अंदर बाज़ वक़्त ऐसे पैराग्राफ्स लिखते हैं, हम चाहते हैं वो डबल कोट्स में हो, तो उसके लिए ब्लॉक कोट्स की यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर दी, टैग यूज़ कर दी या कोडिंग यूज़ कर दी, ठीक है। ये प्रैक्टिकली करेंगे तब हो सकता है आपका 25-30% उस वक्त क्लियर हो जाएगा। अभी तक हम सिर्फ पैराग्राफ और हेडिंग पर हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, टेक्स्ट में मज़ीद क्या है हमारे पास जी, टेक्स्ट के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं। जो आप करते थे अपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे करते आ रहे हैं, उसमें क्या था, वो GUI बेस्ड था, ग्राफिक्स बेस्ड था। आप माउस से ऑलरेडी टूल बना हुआ था, बटन दबाया आपके टेक्स्ट के साथ वो काम हो गया, बटन दबाया जिस आइकॉन पे उसका वो काम हो गया। लेकिन यहाँ पे वो उस तरह नहीं है, यहाँ पे GUI बेस नहीं है। आप कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग के थ्रू ही बताना है आपको, कोडिंग के थ्रू बटन दबाना है आपको कि टेक्स्ट को क्या करना है, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्या है जी, बोल्ड। वहाँ पे B का बटन जो आइकॉन था आपने दबा दिया, वो बोल्ड हो गया। यहाँ पे आपको टैग के अंदर B लिखना पड़ेगा, इसी तरह ओपन ब्रैकेट में। इसी तरह स्ट्रॉन्ग है, इटैलिक के लिए I है, टेक्स्ट को एम्फसाइज करने के लिए EM है, मार्क करने के लिए मार्क का टैग है, स्मॉल करने के लिए स्मॉल का है, डिलीट करने के लिए डिलीट का है, और इंसर्ट के लिए इंसर्ट, और सब और सुप, ये तो पता है ना आपको। सबस्क्रिप्ट और सुपस्क्रिप्ट किया है ना, जो फार्मूलाज में यूज़ होता है, वो अपर साइड पे क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं यार, ऑक्सीजन के ऊपर टू लगा होता है, पावर शो करते हैं। तो ये सब और स्क्रिप्ट ये वो होता है। इन चीज़ों को हम ज़्यादा हो सकता है यूज़ करेंगे, बोल्ड को, इटैलिक को, एम्फसाइज को। बाकी चीज़ें हो सकता है हम एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ पढ़ेंगे।